Okay, hi. So we are now in control system. Okay, और ये आज का जो टॉपिक है वो है रूट लोकस पे. हाउ यू हैव टू डील विद द सम्स ऑफ रूट लोकस. नाउ ये पूरा सम बहुत सारे स्टेप्स है, लाइक टोटल 10 स्टेप्स है. जैसे स्केच करना है, स्टेबिलिटी निकालना है. ओके, तो सारे स्टेप्स कुछ कुछ पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. पूरा का पूरा सम कभी नहीं आने वाला इन योर एंट्रेंस. लेकिन क्या आ सकता है वो ये है कि लाइक एक स्टेप 2 के बारे में पूछ लिया, जैसे कि कहते हैं सेंट्रॉइड निकालो, या फिर कहेंगे कि नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस बताओ, या फिर वो लोग ये भी कह सकते हैं जैसे ब्रेक अवे पॉइंट्स है तो ब्रेक अवे पॉइंट्स के बारे में बताइए. तो उस हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर स्टेप्स के बारे में पूछा जाएगा. ओके, तो हम कैसे करेंगे, हम पूरा का पूरा सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, और देख लेंगे कि सम्स किस स्टेप के सम्स है. हर सम्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो मैं टाइप सिखा दूंगी. लेकिन पहले हम रूट लोकस का बेसिक सम करेंगे. रूट लोकस में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है या कौन से स्टेप्स है, दैट वी विल सी. ना वाई रूट लोकस, सबसे पहली चीज़ कि हम लोग रूट लोकस क्यों पढ़ रहे हैं. रूट लोकस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि रूट क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी और अनस्टेबल सिस्टम है या नहीं वो पता चलता है, मार्जिनली स्टेबल है या नहीं वह पता चलता है. लेकिन रूट लोकस से हमें ये पता चलेगा कि पोल्स कौन से साइड है. जैसे हम कहते हैं कि राइट साइड पे अगर पोल आ गया तो वो अनस्टेबल है, अगर वो लेफ़्ट साइड पे आया तो वो स्टेबल है. लेकिन लेफ़्ट साइड पे कौन सी डायरेक्शन में पोल्स है, वो कितना दूर तक जाएगा, उनकी स्टेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है, ये सब रूट लोकस के ग्राफ में समझ में आता है. ठीक है, तो इसके लिए रूट लोकस हमें इंपॉर्टेंट है. रूट क्राइटेरिया के बाद है, रूट क्राइटेरिया डिटेल्ड में नहीं बताता, लेकिन रूट लोकस हमें डिटेल में बताएगा कि ईच पोल इज सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द अदर ग्राफ्स एंड व्हाट आर द स्टेबिलिटी का कंडीशंस. ओके, सो इसमें डिफरेंट स्टेप्स है. तो वेरी फर्स्ट हम जिस हिसाब से स्टेप्स में बता रही हूँ उसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर एग्जाम में कोई बीच के स्टेप क्या पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज भी यूज होंगे, तो हर स्टेप के लिए देर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज और डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व. ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द रूट लोकस ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. ये तो हालांकि बहुत ही बड़ा आंसर है. 10 मार्क का अगर थियोरी में पढ़ते हैं तो हमने 10 मार्क का आता है, तो इतना बड़ा तो नहीं पूछने वाला, लेकिन इसमें से स्पेसिफिक स्टेप पूछेंगे. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके हम स्टार्ट करते हैं. सो वेरी फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, कभी भी किसी चीज़ रूट लोकस का अगर हमें स्केच करना है तो उसका पहला स्टेप है कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ पोल्स एंड जीरोस हैं. सो अगर रिवाइज करेंगे तो हमें यहाँ पे मालूम है नीचे वाले जो होते हैं वो है हमारे पोल्स और ऊपर वाले होते हैं जीरोस. जैसे हम जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं ये, और पोल्स के लिए क्रॉस साइन रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे जब हमारा ये सिस्टम दिया हुआ है k अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 3, so there is no zeros. so यहाँ पे zeros, number of zeros that is equals to z is equals to zeros. number of poles is p. कितने पोल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे? 3 पोल्स दिख रहे हैं. सबसे पहला पोल है 0 पे, सेकेंड पोल है -1 पे, थर्ड पोल है -3 पे. एज यू नो कि हम लोग इसको इक्वेट करते हैं s प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू -3. इस हिसाब से हम पोल्स निकालते हैं, राइट. तो हमारे यहाँ पे 3 पोल्स दिख रहे हैं हमें. सो नंबर ऑफ पोल्स इज 3. अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है दैट योर जीरोस शुड बी लेस देन द पोल्स. तो बराबर है, हमारे यहाँ पे कंडीशंस फैक्टर्स जीरोस इज लेस देन द पोल. मैं डायरेक्टली सम में ही ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा उसके लिए लेक्चर नहीं लूँगी, बिकॉज सम्स में इजीली समझ में आता है कि हमें किसके साथ कैसे डील करना है. ठीक, सो हमारे नंबर ऑफ लोकाई हमें एक्चुअली फाइंड करना है. सो नंबर ऑफ लोकाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, नंबर ऑफ लोकाई यानी कि लोकस यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स. तो जब हम इसको स्केच करेंगे तब मैं बताऊंगी कि इसको कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है. लेकिन अभी के लिए नंबर ऑफ लोकाई एंडिंग एट इन्फिनिटी, मतलब ऐसी कौन सी पोजिशंस है एंडिंग एट इन्फिनिटी. सो ऐसे कौन से पोजिशंस है जहाँ पे वो
ये होगा, उसका फॉर्मूला है P माइनस जेड। मैंने कहा था हर स्टेप में एक फॉर्मूला आएगा, तो ये एक फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। मैं मार्क करती जाऊंगी कि कौन से फॉर्मूलाज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये किया, एक ये वाला किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोका एंडिंग एट इन्फिनिटी, उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज P माइनस जेड, दैट इज 3 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू 3। फॉर दिस सम इट इज 3। कभी कभी जीरोस आ जाएगा, तो उसको जैसे कि 2 जीरोस है तो 3 माइनस 2 1, तो एक पोल होगा जो इन्फिनिटी को होगा, बाकी दोनों जीरोस पे एंड हो रहे हैं। तो ठीक है, वो हम देखेंगे हर सम्स के हिसाब से। बट राइट नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे नंबर ऑफ लोकाई एंडिंग एट इन्फिनिटी इज बेसिकली यू आर हैविंग 3 लोकाई, 3 पॉइंट्स, 3 पोल्स विच इज एंडिंग एट इन्फिनिटी, ठीक है। सो ऑल विल बी एंडिंग एट इन्फिनिटी, बेसिकली वो है। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ, सेकेंड स्टेप होता है ड्राइंग का, तो जिसको हम स्टेप 2 कहते हैं। स्टेप 2 इज बेसिकली ड्रॉ द लोकस, ड्रॉ द पोल जीरोस, ठीक। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारा ये जैसे कि रियल एक्सिस हम पकड़ लेते हैं इसको, तो ये हमने एक्सिस पकड़ लिया। इफ़ यू नो दिस इज इमेजिनरी एक्सिस और ये होती है हमारी रियल एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पोल्स कहाँ कहाँ पे है, हमारे जीरोस तो नहीं है, जीरोस तो जीरो है, जीरोस पे कुछ नहीं है, लेकिन पोल कहाँ पे, एक जीरो पे है, एक -1 पे और एक -3 पे है। तो पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस साइन से। इफ यू रिमेंबर इट इज अ क्रॉस साइन, तो क्रॉस साइंस के हिसाब से यहाँ पे एक जीरोस पे एक आएगा, ठीक है। आई यूज समथिंग एल्स, जैसे कि ये, ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है, फिर एक आ रहा है -1 पे और एक आ रहा है -3 पे। तो ये आ गए हमारे पोल्स, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द रियल एक्सिस एंड द इमेजिनरी एक्सिस, तो ठीक है, ये भी हमारा हो गया। स्टेप 2, नाउ यू विल गो फॉर दिस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप हमें फाइंड करना है, वो है नंबर ऑफ असिम्पटम्स, नंबर ऑफ ASYMPTOTES, असिम्पटोट्स। असिम्पटोट्स यानी कि हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं और उसके एंगल्स निकालने हैं जहाँ पे पोल जनरेट हो रही है, यानी कि पोल अगर है तो पोल कितना एंगल बना रहा है, ओके। ओके, सो ओके, सो ये प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये थोड़ी सी चीज़ जो मैंने सॉल्व की थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम। सो जस्ट एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ असिम्पटम्स एंड देन एंगल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ असिम्पटोट्स कैसे निकालते, उसका वैल्यू है P माइनस जेड, ठीक। तो हमें इसको इस हिसाब से नंबर ऑफ असिम्पटम्स हमें क्या करना है, P माइनस जेड। P माइनस जेड यानी कि हमारा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 में कितना हो गया, इट्स 3। नेक्स्ट हमें एक्चुअली फाइंड करना है कि हमारा जो पोल्स है वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 3 पोल्स है जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन वो एंगल्स कितना बना रहे हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे एंगल ऑफ असिम्पटोट्स। सो उसका फॉर्मूला है BX इज 2x + 1 180 डिग्री P माइनस जेड, ओके। सो 2x, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ पे x की रेंज है वो है 0 से 1 to P माइनस जेड माइनस 1, ओके। सो ये P माइनस जेड हमारा कितना था, 3, तो 3 माइनस 1 था 2, तो 0 1 और 2। फिर हमें यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सो x की वैल्यू है 0 1 और 2। सो हम डालेंगे एक बार 0, सो व्हेन यू पुट यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला आया था उसके अंदर जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 + 1 इज़ 1, 180/3, सो 180/3 इज 60, यानी कि पहला जो भी पोल होगा वो 60 डिग्री बनाएगा इन्फिनिटी तक जाने के लिए। ये जब हम स्केच करेंगे तो आई विल गिव यू एन आइडिया। फिर सेकेंड हमारा है B1 जो है 180 डिग्री, एंड B2 का जो हम उस फॉर्मूला में डालेंगे, x की वैल्यू 2 डाल के सॉल्व करेंगे तो उसका आएगा एंगल 300 डिग्री, ओके। तो ये मैंने किया तो था, बट आई डोंट नो कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। सो यहाँ तक हम पहुँचे थे। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 4 है, वो है सेंट्रॉइड। सो सेंट्रॉइड फाइंड करने कैसे किया, सेंट्रॉइड यानी कि जो पॉइंट जहाँ पे सारे एंगल्स मीट करेंगे, ठीक। सो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला है रियल एक्सिस ऑफ पोल्स माइनस रियल एक्सिस ऑफ जीरोस अपॉन P माइनस जेड। पोल्स
हमें नहीं मिला, इस सम में हमारा कोई पोल नहीं है, तो वो आएगा 0 माइनस रियल एक्सिस 0। ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ पे है? एक ज़ीरोज़ था जैसे हमने पहले ही कहा था कि एक हमारा जो ज़ीरो है वो है -1 पे, फिर दूसरा जो ज़ीरोज़ है वो है -3 पे, और एक जो ज़ीरोज़ है वो है -0। एज एज ए सबमिशन साइन हम लोग वो एंगल साइन लेंगे, लेकिन सबको ऐड ऑन करेंगे अपॉन 3। ओके, सो ये मुझे इसको सॉल्व, तो 3 माइनस 0, इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आएगा -4, दैट इज +4/3। 4/3 की वैल्यू आ रही है 1.33 माइनस साइन को लेके, ठीक है। सो -1.33 आया। सो ये हमें मिला सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड मिलने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है ब्रेक अवे पॉइंट। सो द स्टेप 5 इज बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट। अब ब्रेक अवे पॉइंट का भी एक फॉर्मूला है, ठीक। सो वो फॉर्मूला कैसे है? तो ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो ब्रेक अवे पॉइंट जो हमने पता है लास्ट टाइम हमने के की वैल्यू निकाली थी, इफ यू रिमेंबर। सो वही है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0। हमें बेसिकली एस की वैल्यू निकालनी है। सो 1 प्लस अपना इक्वेशन था, अपना इक्वेशन है के अपॉन एस, एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। यूनिटी फीडबैक है इसलिए एच ऑफ एस 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया। इसको ओपन अप कर देंगे, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस एस अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आया एस प्लस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ फास्ट। सो व्हाट यू डू इज, यहाँ पे अंदर गया तो ये हो गया एस क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3s प्लस के इज इक्वल्स टू 0। एस क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3s प्लस के इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? दैट इज माइनस ऑफ ये पूरा टर्म। अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है तो यू हैव टू डू वन थिंग कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, dk बाई डी एस इज इक्वल्स टू 0। ये एक वापस आपको नया कुछ दिखने मिलेगा। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए हमारा ये फॉर्मूला है कि हमें k की वैल्यू रखनी है एक तरफ, बाकी पूरा इक्वेशन हमें दूसरी साइड लेना है। वंस यू गेट दैट इक्वेशन, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको dk बाई डी एस इक्वल्स टू 0, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू s शुड बी इक्वल्स टू 0। तो उस हिसाब से k निकल जाएगा, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो dk बाई डी एस हो गया, ओके। और यहाँ पे माइनस साइन एंड एस क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8s, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, तो 2s इंटू 4 8s, ठीक। और यहाँ पे 3 और s का डेरिवेटिव 1, ठीक। ये पूरा थिंग इक्वल्स टू 0 था, तो ये कितना हो गया, माइनस साइन में हटा देती हूँ तो 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 3। एज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं ऐसे कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 8 का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। सो दैट इज़ ये बेसिकली इट विल गो फॉर 3s स्क्वायर। अच्छा सॉरी, आई एम जस्ट एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 3s स्क्वायर आएगा, एस क्यूब का डेरिवेटिव 3s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर का डेरिवेटिव 8s प्लस 3। सो ये 3s स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और हमें यहाँ पे चाहिए 8s स्क्वायर। तो आप इसको कैल्सी में डाल के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एस की वैल्यू जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैसी ही है, सो -0.45 और एक एस की वैल्यू आ रही है -2.21, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो हमें निकालना है वो है कि ब्रेक अवे पॉइंट हमने निकाल दिया, ठीक है। सो ब्रेक अवे पॉइंट में हमें दो वैल्यूज मिलते हैं, -0.45 और -2.21। सी सेंट्रॉइड रहता है, सेंट्रॉइड के बाद ब्रेक अवे पॉइंट, यानी कि सेंट्रॉइड के अंदर ब्रेक अवे पॉइंट होता है। जबकि हमारा सेंट्रॉइड आया था 1.33, उससे कम ब्रेक अवे पॉइंट होना चाहिए तो वो वैलिड होता है। अब 1.33 से दोनों से सी कम, यानी कि माइनस में साइन ले रहे, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। व्हेन यू विल ड्रॉ यू विल अंडरस्टैंड, लेकिन कम यानी कि 1.33 से कम, मैं माइनस साइन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। माइनस साइन यानी कि वो लेफ्ट हाफ में जा रहा है, तो स्टेबल है हमारा सिस्टम, तो स्टेबिलिटी तो है। लेकिन 1.33 से कम 0.45 है, माइनस साइन सिर्फ
हमें बताता है कि वो लेफ्ट हाफ में है, ठीक है, जबकि 2.21 उससे बाहर चला जाएगा, तो 2.21 वो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ओके, सो विच वन इज़ वैलिड? 0.45। तो हमारा जो ब्रेक अवे पॉइंट है, तो हम कौन सा लेंगे ब्रेक अवे पॉइंट? सो दिस हमारा जो फाइनल होगा वो है ब्रेक अवे पॉइंट, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं BAP, ठीक है। सो हम BAP कहेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट इज इक्वल्स टू -0.45। ये हमारा फाइनलाइज्ड हो गया, बिकॉज वो सेंट्रॉइड के अंदर रहना चाहिए। लास्ट जो हमें स्टेप है वो हमें ये है कि अगर हमारा ब्रेक अवे पॉइंट निकला है तो हमारा जो भी जिसे हम कहते हैं रूट लोकस, वो रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कैसे करते हैं? जैसे हम रूट क्राइटेरिया करते हैं ना, बस हमें वैसे ही करना है। हमारा एक इक्वेशन आया था, वो ये वाला था फाइनल इक्वेशन, अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन आता है S³ + 4S² + 3S + K इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हमें रूट लोकस बनाना है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि रूट लोकस, रूट क्राइटेरिया कैसे किया था, वैसे ही है। S³ S² S⁻1 और एक S⁻0, ठीक है। सो S³ क्यूब के वैल्यूज कैसे हैं? 1 और 3, और नंबर्स लेने हैं, सो 1 और 3। S² इज 4 और K, ठीक। फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे तो 4 3 ज़ा 12, 12 - K डिवाइड बाय 4, और ये 0। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये कैंसिल्ड होता है, मैंने कहा था यही टर्म आता है, तो ये आ जाएगा K। अब हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कब मिलेगा? व्हेन दिस होल थिंग 12 - K डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव होना चाहिए ना, हमें साइन चेंज नहीं होना चाहिए। फिर रिमेंबर रूट क्राइटेरिया में क्या था, अगर साइन चेंज होते हैं तो वन स्टेबल हो जाएगा और पोल स्लाइड टू द राइट साइड। जितना साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऊपर के दोनों टर्म्स S³ और S² वाले जो पहला रो है उसे पॉजिटिव चल रहा है, तो ये भी हमारा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो K की वैल्यू क्या होगी जब वो पॉजिटिव होना चाहिए? सो 12 - K ग्रेटर देन 4, सो K इज ग्रेटर देन 12, माइनस साइन यहाँ पे लेके जा रहे हैं, सो कुछ ऐसे हो जाएगा कि 12 शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, जस्ट, तो हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 - K इज ग्रेटर देन 0, सो 12 इज शुड बी ग्रेटर, यानी कि K की वैल्यू शुड बी लेस देन और शुड बी इक्वल्स टू, और आई कैन से इट शुड बी लेस देन 12। तो मार्जिनल, यानी कि मार्जिन कितना रहना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 12 से बढ़कर नहीं होना चाहिए, तो 12 से कम। सो K मार्जिन हमें मिला 12। ओके, अब K मार्जिन मिलने के बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा जो सेकेंड है ना, सेकेंड स्टेप, उसमें हम डालेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या दे रहा है? हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है? 4S² 4S² + K मार्जिनल, बिकॉज उसी वक्त वो अकेला K आया था, नीचे वाले का कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज उस वक्त तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। तो सबसे अकेला कहाँ पे आता है? 4S² + K मार्जिनल, सो इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमें K मार्जिनल की वैल्यू मिलेगी एक्चुअली, तो हमें वही चाहिए कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसका ये प्रोसीजर है। 4S² इज इक्वल्स टू K मार्जिनल। 4S² K मार्जिनल की वैल्यू हमें कितनी मिली थी? ये माइनस चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आता है -12, तो S² इज इक्वल्स टू -3। अब माइनस आ गया, R² है, तो हाउ यू विल सॉल्व दिस? विल गो इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जैसे कि S इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस √3J। J क्यों? बिकॉज माइनस साइन है इसके लिए, -1 का स्क्वायर इज √J, ठीक है। सो ये प्लस एंड माइनस √3J, सो ये हो जाता है S की वैल्यू है दैट इज ओमेगा MAR, ठीक है। MAR इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस √3J, एंड √3J को निकाल देंगे अगर हम, S इज इक्वल्स टू J ओमेगा होता है, राइट। तो हमने वही अप्लाई किया है। सी आई एक्सप्लेन अगेन कि कहाँ से आया। S की वैल्यू क्या होती है? J ओमेगा, ओके। S की वैल्यू कितनी होगी? वो है J ओमेगा। J ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस √3J, J गेट्स कैंसल, तो ओमेगा यानी कि हमारा मार्जिनली ओमेगा कितना आ रहा है? प्लस एंड माइनस √3। ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिखाता है, ठीक है। तो हम अब हमारे सारे स्टेप्स निकल आए, अब हम इसको पूरा ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ओके, सो हम अपना ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस बना दी है,
एक्सिस में हमें व्हाट वी नीड दैट दिस इज, हमें पता है कि ये हमारा हो गया जी ओमेगा एक्सिस और ये हमारे हो गए रियल एक्सिस। ठीक, अब जाते हैं हमारा स्टेप नंबर 1। हमने स्टेप नंबर 1 से क्या निकाला था, वो था कि हमारे पोल्स कितने हैं, जीरोस कितने हैं, और अभी पोल्स को हमने जो ये वाला स्टेप नंबर 2 का ग्राफ किया है ना, वो हम यहाँ पे अभी लोकेट करेंगे प्रॉपर ग्राफ में। ओके, तो कहाँ कहाँ पे लोकेट होगा, एक होगा हमारा 0 पे था, एक था हमारा -1 पे और दूसरा था हमारा -3 पे। तो ये हो गया हमारे 3 पोल्स। ठीक, फिर हमें क्या मिला था, फिर हमने निकाले थे वो थे एंगल्स ऑफ असिम्प्टोट्स, यानी कि सारे हमारे पता है हमें सारे पोल्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक, तो हमें उसको सारे एंगल्स हमें कितने मिले थे, एक मिला था हमें वो है 60 डिग्री, दूसरा मिला था 180 डिग्री एंड तीसरा मिला था 300 डिग्री। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये सारे जो एंगल्स निकल रहे हैं ना, वो कहाँ से निकल रहे हैं, सेंट्रॉइड से। तो हमें पहले सेंट्रॉइड लोकेट करना है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड कितना था, -1.33। मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये हुआ हमारा -1.33, 1 पॉइंट से थोड़ा इस तरफ। पहला एंगल है 60 डिग्री, तो ये इस हिसाब से हम इसको लोकेट करेंगे 60 डिग्री विद द रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। सेकेंड एंगल हमें मिला था वो था 180 डिग्री, तो ये रहा हमारा 180 डिग्री। ओके, और जो थर्ड एंगल था वो था 300, तो ये 270 यहाँ पे होता है, ये स्ट्रेट 270 होता है, तो उससे थोड़ा हम यहाँ पे जाएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो ये 60 का ये पूरा 360 है, तो 360 -60 करते हैं तो 300 आएगा, तो एक्चुअली वो दोनों सिमेट्रिकल आया। सो वो ये है 300 डिग्री। सो 300 डिग्री का β3 है, ये हमारा β1 है जो था 60 डिग्री, और यहाँ पे हमारा था β2 जो था 180 डिग्री। ओके, तो ये हमारे एंगल्स हो गए। अब हमें क्या लोकेट करना है, हमने सेंट्रॉइड भी लोकेट कर दिया, तो सेंट्रॉइड का हमने रो सी दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, वो है रो सी इज इक्वल्स टू -1.33। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ब्रेक अवे पॉइंट। सो ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे था, 0.45 हमने, ये रहा यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट है ना, तो हमने उसको कितना लिया था 0.45, तो हम यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट ले लेते हैं 0.45 पे। सो ये इधर आएगा, आई एम टेकिंग रेड कलर फॉर ब्रेक अवे पॉइंट 0.45, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा ब्रेक अवे पॉइंट। एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं होता, अगर आप ग्राफ पेपर से कर रहे हो तो आपको परफेक्टली मिलेगा। सो ये ब्रेक अवे पॉइंट है -0.45। ठीक, अब ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो हमने निकाला था इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये रहा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये है एस, ये के मार्जिनल हमें बताता है कि वो ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कहाँ पे कर रहा है प्लस एंड माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो वो हमें के मार्जिनल यानी कि जे ओमेगा एक्सिस पे होगा, राइट, बिकॉज वो इमेजिनरी आया था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कहीं पे सपोज ये हमारा, हम इसको नाम दे देते हैं J1 है, और ये हो गया सपोज J√3। ओके, तो ये हमारा ब्रेक अवे पॉइंट कुछ इस तरह से इसको लोकेट करेंगे, और नीचे भी हो रहा है बिकॉज प्लस एंड माइनस √3 हुआ था, तो ये रहा यहाँ पे भी। इसको थोड़ा सा मैं सॉलिड लाइन बना देती हूँ। ओके, आई होप सो, ये बिकॉज थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होने वाला है, बट आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ देख के आपको अब कैसे समझेगा। एक हम फाइनल मैं बता देती हूँ कि कैसे हमने ये निकाला। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग क्या क्या मिला हमें, ये पॉइंट जहाँ पे हमारा ये लोकेट सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है, वो होता है, ये होता है ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक, ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट, यानी कि ये जो भी रूट लोकस कौन सा है, जो रेड पार्ट किया हुआ है वो मैंने रूट लोकस बेसिकली ज्वाइन किया हुआ है, और ये उसके एरोस होते हैं इस हिसाब से। मतलब ये हमारे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। पूरा सम स्टेबल है इसलिए पूरा लेफ्ट हाफ में सिचुएटेड हुआ है। ये हमें बताया सेंट्रॉइड के बारे में।
ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको कोई भी ग्राफ दिए जाते तो आप समझ लेंगे आप कि अगर सेंट्रॉइड के इस तरफ वाला कोई पॉइंट है तो वो ब्रेकअवे पॉइंट है, सबसे बाहर होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड से एंगल खींचे जाते हैं, वो है एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स, जो बेसिकली बताते हैं कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो कितने एंगल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल दे रहे हैं 60, 180 और एक आ रहा है 300 पे। ये जो क्रॉसेस है, जो 3 क्रॉस हमें मिले, वो नंबर ऑफ पोल्स। अगर नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे तो उसका भी वी विल सी कि वो कैसे दिखेगा ग्राफ में, उसका थोड़ा सा स्लाइटली ग्राफ डिफरेंट आएगा। ओके, और दैट्स इट, बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, इमेजिनरी रूट्स नहीं आते। फिर ऐसे भी सम्स है जिसमें इमेजिनरी रूट्स आएंगे और उसका ग्राफ टोटली डिफरेंट होगा, तो वो दूसरे टाइप्स में है। तो ये बेसिक एक इंट्रो था रूट लोकस के बारे में, कैसे आप रूट लोकस ले सकते हैं, कैसे सिंपल वे में है। ज़्यादा कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, बिकॉज ये भी बहुत हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंट फॉर्मूलाज है टू फाइंड डिफरेंट कंपोनेंट्स। बेसिकली सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ब्रेकअवे पॉइंट फाइंड करना है, के मार्जिनल है, स्टेबिलिटी फाइंड करनी है के मार्जिनल का। अगर कभी कभी वो भी बोलते हैं कि के मार्जिनल फाइंड करो, तो सिर्फ इतना ही करना है। तो बट इस स्टेप के लिए भी आपको ये इक्वेशन लगेगा, और वो इक्वेशन हमें ऊपर वाले 1 + d(f)(s) × h(f)(s) जैसे ब्रेकअवे पॉइंट है वहाँ से मिलेगा। आई होप सो इट इज क्लियर। और बहुत सारे टाइप्स है तो वो धीरे धीरे हम करेंगे, बट इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट, बाय।